स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित दक्षता अभ्यास 4 रचनाएं भाग 1। ठीक है, भाग 1 पढ़ेंगे, इसके बाद भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हमारा दिया हुआ, चांदा की सहायता से 30 अंश का कोण खींचिए और पटरी प्रकार की सहायता से इसे संधिभाजित कीजिए तथा प्रत्येक कोण की माप कर सत्यापित कीजिए। मतलब लिखना है आपको। तो सबसे पहले चांदा की सहायता से बोला है, तो चांदा की सहायता से सबसे पहले कोण खींच लिए 30 डिग्री का। देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं हम लोग सीधे 30 अंश का कोण खींचने के लिए चांदा से सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये केंद्र बिंदु चाहिए। केंद्र बिंदु किसी को भी मान सकते हैं, इसको लिख लीजिए सी, इसको लिख लीजिए बी। अब यहाँ से रख करके, यहाँ से इसको रख करके, ये जो बीच में मिडिल होता है इसको यहाँ से रख करके इसको इस लाइन पर रख के मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मिला लेते हैं इसको केंद्र से, इसको इस तरीके से करके मिलाएंगे तो ये बनेगा 30 डिग्री। मतलब 10 20 30, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना, यहाँ पॉइंट लगाइए। और 30 बनाने के लिए इधर से यहाँ से आपको क्या करना होगा, सीधे इसको मिला लेना होगा। आप इधर से करके मिला लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन पे होना चाहिए, ये लाइन पे मिला लेना चाहिए। ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण हो गया। अब 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए उसके बाद इसे संधिभाजित करना है, तो आपको बी से इसको लिख लीजिए, ए हो जाएगा बी, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ए। ठीक है, ताकि ए बी और सी बन गया आपका। फिर यहाँ से कोई भी दूरी का माप, मतलब कि त्रिज्या ले लीजिएगा, कोई भी माप का त्रिज्या बी केंद्र मान करके और कोई भी त्रिज्या ले लीजिएगा और त्रिज्या से इस तरीके से इन दोनों को मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आपको जहाँ पे एक कटा बिंदु है, मतलब कि इसको एन लिख सकते हैं, इसको एम लिख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करिएगा कि एम से कोई चाप ले लीजिए। ठीक है, एम से कोई चाप यहाँ पे लगा लीजिए, एम से कोई भी चाप इधर लगा लीजिए। फिर एन से भी यहीं से चाप लगाइए, दोनों को कट लेगा। जब ये कट कर जाता है तो उसके बाद इसको बीचों बीच इसको मिला लेंगे। बीचों बीच जो भी होगा इसको सीधे सीधे एकदम इस तरीके से मिला लेते हैं, यहाँ से केंद्र से इस तरीके से मिला लेते हैं। जब इस तरीके से आप मिला लेंगे तो यहाँ पे जहाँ कटान बिंदु इसको पी लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए डी। तो देखिए यहाँ पे जगह ए बी सी डी और यहाँ पे पी है और यहाँ पे एम और एन है। अब आपको लिखना है, तो इसको देखते हुए, इस चित्र को जो बनाया है मैंने, इसी को देखते हुए आपको सीधे सीधे लिख देना है। अब कैसे लिखेंगे, जैसे लिखेंगे आप पहला रचना लिख लीजिएगा, रचना। ठीक है ना, मैं एक बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिसमें कन्फ्यूजन होगा उसी को बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जैसे इसमें लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम चांदा की सहायता से 30 अंश का, ठीक ना, कोण ए बी सी खींचा। ठीक ना, खींचा। ठीक है, इस तरीके से लिखा। बिंदु बी से ठीक ना, या भी बिंदु बी को मान लीजिएगा, बिंदु बी को केंद्र मानकर ठीक ना, केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से यहाँ से लिखे हैं तो लिखेंगे किसी भी त्रिज्या से क्या किया हमने, चाप लगाया। चाप क्या किया, खींचा, चाप खींचा। जो रेखाखंड एम और एन पर काटती है, जो रेखाखंड, यहाँ पे लिखिएगा जो रेखाखंड, जैसा आपने बनाया वैसे लिखिए, जो रेखाखंड यम और यहाँ पे हो जाएगा एन, एम और एन पर काटती है। ठीक ना, काटती है, जैसा है वैसे लिखिएगा, ज़्यादा विशेष कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिंदु एम से, फिर आपने बिंदु एम से जैसा चाप लगाया वैसे लिखिए। बिंदु एम से, यहाँ बिंदु लिख लीजिएगा, बिंदु एम से, ठीक ना, बिंदु एम और एन से, दोनों से लिखिएगा, बिंदु एम और, ताकि एक बार छोटा शॉर्ट हो जाए। आप बिंदु एम से वही बात लिखते, बिंदु एन से भी वही बात लिखते थे, इसीलिए डायरेक्टली लिख दीजिए बिंदु एम और एन से। ठीक ना, एन को केंद्र मानकर, थोड़ा सा लिखने में अच्छा लगे, स्टेटमेंट देख के लिखिएगा। ठीक ना, समझ के, मतलब समझ के लिखिएगा कि कैसे लिखना है, देख के समझ के लिखिएगा इसको। जैसे कि एम और एन को केंद्र मान करके, ठीक ना, अगर यहाँ पे से केंद्र मानकर लिखते तो गलत लगता है ना, इसलिए केंद्र मानकर, इसको को केंद्र मानकर क्या किया हमने, केंद्र मानकर क्या किया, एक चाप लगाया, केंद्र मानकर एक चाप लगाया।
एक क्या किया हमने, चाप लगाया, चाप लगाया, 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 जो एक दूसरे को P बिंदु पर क्या करते हैं, काटते हैं। तो B और P ये B और P को क्या किया हमने, मिलाकर B और P को मिलाकर क्या किया, B और P को मिलाकर आगे की ओर बिंदु D तक, ठीक है, आगे की ओर बिंदु D तक, ठीक है, बिंदु यहाँ पर हो जाएगा D तक क्या किया हमने, बिंदु D तक बढ़ाया। इस प्रकार रेखाखंड, ठीक है ना, इस प्रकार रेखाखंड क्या हुआ हमारा, इस प्रकार रेखाखंड B और D क्या किया, BD कोण ABC की समद्विभाजक बिंदु हुई, ठीक है ना, समद्विभाजक रेखा हुई, समद्विभाजक रेखा हुई, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइएगा इसको, ठीक है, स्लाइड में कर सकता हूँ इधर से। समद्विभाजक रेखा हुई, मापने पर यहाँ पे डायरेक्टली लिख लीजिएगा, मापने पर। अब डायरेक्टली ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इतना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। मापने पर कोण ABD बराबर कोण DBC लिखिए, क्योंकि DBA लिख चुके हैं। DBC इजकल टू 15 डिग्री। देखिए कैसे, AB और DB और C बराबर, दोनों को लिख दिए हैं 15 डिग्री, यही निकल के आया है हम लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये निकल करके आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे और देखते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे है। दो रेखाएं AB और CD खींचिए जो बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इस प्रकार शीर्षाभिमुख कोण COA और कोण यहाँ पर हो जाएगा BOD को पटरी और प्रकार की सहायता से संधिभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इसमें संधिभाजक एक ही रेखा पे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो चीज़ सत्यापित करना है, पहले तो जैसा बोला है वैसा करेंगे। AB और CD एक रेखा खींच लेंगे, हम लोगों को वही भी कैसा तिर्यक रेखा खींच लेंगे, क्योंकि उसने बोला है प्रतिच्छेदित करती हूँ, ऐसी रेखा खींचना है जो एक दूसरे को किस पे O बिंदु प्रतिच्छेदित करती हैं। तो हम लोग सबसे पहले इधर से एक लाइन खींच ली यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर से भी एक लाइन खींच लेंगे कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सके ये। तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लिए। अब देखिए ये दोनों बिंदुएं एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित करती हैं, A बिंदु पर। आप इस वाले को लिख लीजिए A, इसको लिख लीजिए B, ये हो जाएगा हमारा C और ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, D। अब प्रतिच्छेदित जब करती है हमें, तो हम लोग इस बिंदु से मतलब बिंदु O से एक चाप ले लेंगे, बिंदु O से कोई भी दूरी का चाप ले लेते हैं और चाप लेने के बाद इस बिंदु से इस बिंदु तक मिला लेते हैं, ठीक है। इसको इस यहाँ से यहाँ तक मिला लेते हैं और नीचे में भी जस्ट यही बिंदु से दूरी से चाप ले करके इस तरीके से मिला लेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे नीचे में क्यों, तो सबसे पहले कोण हमको ध्यान देंगे, उसी तरीके से करेंगे। देखिए इधर भी तो मिला सकते थे, आप ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे COA मतलब यहाँ पे देखिए COA नीचे की तरफ है इसलिए नीचे वाले में, फिर दूसरा कोण बोला BOD तो BOD ऊपर की तरफ है इसलिए ऊपर की तरफ मिला है, ठीक है। अगर ये कोण इस तरीके बनता है तो इस साइड मिला लेते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए अगला यहाँ पे बोल दिए हम लोग, तो जहाँ पे कटान बिंदु बना है यहाँ पे आप लिख सकते हैं M और यहाँ लिख सकते हैं आप N और यहाँ पे भी जस्ट वैसे लिख सकते हैं P और यहाँ पे लिख दिया जाएगा Q।
अब ये हमारा बन करके आ गया। अब जानते हैं यहाँ आप संधिभाजक करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो हम लोग चाप के लगाए हैं वहाँ से Q से एक कोण लेकर के ऊपर की तरफ खींचते हैं और P से एक मान लेकर के नीचे की तरफ यहाँ से मार लेते हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग M से एक नीचे की तरफ इधर मारेंगे और M से भी उसी प्रतिच्छेदित रेखा के लिए नीचे से कोण ऐसे बना लेंगे, ठीक है, ऐसे कोण बना लेंगे, ठीक है। अब बनाने के बाद दोनों को आपस में एक सीधी रेखा में जहाँ पे मिल रहा है उसको मिला लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग करके यहाँ से यहाँ तक सीधे एक रेखा से इस तरीके से मिला लिए। अब मिलाने के बाद क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारा यस पूरी रेखा, इसको के मान लीजिए, और ये हो जाएगा हमारा टी, ये पूरी रेखा को टी मान लीजिए। इसको के मानने की जरूरत नहीं है, के मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा यस मान लीजिए, ठीक है, के से कोई मतलब है नहीं है। जहाँ कटान बिंदु है उसको भी लिखा जाता है, आप इसको के लिखे हैं तो इसको एल लिख लीजिए, ठीक है, उसका मतलब नहीं है, लेकिन लिखेंगे आप टी को ही, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, अब करना है रचना। जैसा बोला था उसने ऐसा हम लोग बना दिए, इसको संधिभाजित कर दिया। अब रचना में लिखेंगे आप रचना, ठीक है। तो रचना में आपको लिखना है कि दो, ठीक है ना, दो रेखाएं ए बी और सी डी खींचा। सबसे पहले दो रेखाएं ए बी और सी डी खींचे, तो जैसा खींचे वैसे लिखिए, दो रेखाएं ए बी और, ठीक है ना, सी डी खींचा या कि खींचिए, जैसा भी लिखना चाहते हैं वैसा लिखिए, खींचा। जो बिंदु किस बिंदु पर काटती हैं, जो बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, कोण COA की समद्विभाजक, जैसा जैसा मैं देख के लिख रहा हूँ इसको, ठीक है ना, लिखेंगे COA की समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक, ठीक है ना। COA का समद्विभाजक रेखा कौन सा है, O और T है, तो लिखेंगे क्या चाहिए हम लोग, O और T खींची या खींचा, ठीक है, खींचा है, ऐसा लिख लीजिएगा, खींचा है, ठीक है ना। फिर कोण BOD की समद्विभाजक, किसको खींचा हमने, यहाँ पे रेखा, समद्विभाजक रेखा O और S खींचे या खींचा है। जैसा आपने किया है जस्ट वैसे लिखेंगे, उससे कोई भी विशेष नहीं लिखना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद लिख दीजिएगा मापने पर, क्योंकि इतना बार जब खींच लिए तो समद्विभाजक हो ही गया। फिर लिखेंगे मापने पर अब जो मापने पाया है उसी को लिख दीजिए। मापने पर क्या आ रहा है, कोण SOT बराबर, ये एक सीधी रेखा में ना दिख रहा है, साफ साफ मापने की जरूरत है ही नहीं। कोण SOT बराबर कितना हमारा, कोण SOT मापने के लिए हम लोग सोचे कि माप लेंगे, लेकिन यहाँ पे रखने के बाद देखिए एकदम सीधी रेखा में ही आएगा, मापेंगे तो एकदम देखिए सीधी रेखा में आ रहा है, तो इसके लिए मापने पर लिख देंगे कोण SOT बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। अर्थात क्या लिख सकते हैं, अर्थात कोणों के समद्विभाजक OT तथा OS एक ही रेखाखंड में है। तो कोणों के समद्विभाजक अर्थात कोणों के, क्योंकि देखिए एक ही रेखा में रहेंगे तभी 180 अंश का कोण बनेगा। जब यहाँ से 180 अंश का कोण O से बन रहा है, इसका मतलब OT और OS का समद्विभाजक रेखा मतलब जो भी है 180 डिग्री बना रहा है, अर्थात OT और OS संधिभाजक रेखा एक ही रेखा खंड में है, ठीक है ना, ये एक ही रेखा पर है OT, ठीक ना, समद्विभाजक द्विभाजक रेखा एक ही रेखा खंड है, एक ही रेखा खंड पर है, या एक ही रेखा है, एक ही रेखा खंड है, रेखा है, ऐसा लिख दीजिए बस आराम से।
बहुत जल्दी में। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से इसको दूसरे सवाल को निपटा सकते हैं। एकदम बहुत ही ज़्यादा नहीं है, जितना आपको बनाया है उतना ही लिखिएगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं है आप ऐसे लिखें, आपको जितना आपने बनाया है जिस तरीके से उस तरीके से लिखिएगा। मैंने देखिए बहुत सारा चीज़ इस बार छोड़ दिया, जैसे कि यहाँ से चाप लिया, वो बताना छोड़ दिया। डायरेक्टली आपको जितना शॉर्ट हो सके, जितने में आप समझा सकें उतना ही समझाइएगा। विशेष कुछ लिखना नहीं है। आप साथ में पढ़ते हैं, साथ की बुक है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है ना, बहुत लिखना है तो 5 लाइन या फिर 7 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, और कम से कम 3 लाइन, इससे कम भी नहीं। अब 3 लाइन से कम नहीं लिखना है, और 7 लाइन से ज़्यादा मत लिखिए, आप साथ में हैं तो। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि 8 में है तो 8 लाइन लिखेंगे, लेकिन इस रचना के लिए आपको 7 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलते हम इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, एक अधिक कोण यहाँ पे जगह PQR तथा एक न्यून कोण बोला है ABC खींचिए। इन दोनों के अंतर के बराबर एक कोण की रचना कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोगों को 2 कोण खींचना है। एक खींचना हमें PQR और एक खींचना हमें क्या चीज़, ABC। ठीक है, तो ABC और PQR दोनों को खींचेंगे हम लोग, और एक खींचना अधिक कोण। अधिक कोण कितने अंश का होता है, जो 190 से सिर्फ, सॉरी माफ करिएगा, 90 से जो ज़्यादा होता है, 90 अंश से जो ज़्यादा होता है उसको हम लोग, 180 अंश से छोटा होता है उसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अधिक कोण बनाएंगे। अधिक कोण बनाने के लिए आप स्केल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये चाहें तो चांदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी ये गोला प्रकार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक अधिक कोण बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचते हैं और इस पे 120 अंश का कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, हम लोग 120 मतलब एक चाप काटे, जरूरी नहीं है वो लिखेंगे नहीं 120 डिग्री। पहला चाप यहाँ से यहाँ तक काटे, ये हो गया। दूसरा हम लोग काटते हैं ये अधिक, ठीक ना, अधिक कोण बनाना है तो अधिक कोण बना दिए। इसको हम लोग यहाँ से इस तरीके से क्या करते हैं कि खींच लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, और इस तरीके से जब खींचते हैं हम इसको, तो ये जो कोण बन करके आएगा हमारा, ठीक है, ये जो कोण बन करके आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण, जिसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको लिख दीजिए Q, यहाँ पे लिख दीजिए P, और यहाँ पे हो जाएगा R, मतलब कि PQR, ये अधिक कोण हो गया। अब एक न्यून कोण बनाना है, तो वह कोण जो कितने अंश का हो, वो 90 अंश से छोटा हो। 90 अंश से छोटा न्यून कोण होता है, तो हम लोग न्यून कोण बना देंगे। न्यून कोण मतलब एक 60 डिग्री का कोण बना देते हैं सिंपली। यहाँ पे बना देंगे 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं एक न्यून कोण के लिए। ठीक है, ये न्यून कोण बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से एक तरीके से इस तरीके से करके ये हो गया आपका न्यून कोण। ठीक है, यहाँ से एक चाप काटेंगे, ये हो गया हमारा न्यून कोण, ये हो गया हमारा न्यून कोण। देखिए ध्यान से देखिएगा, न्यून कोण हो गया। अब न्यून कोण जब ये हो गया हमारा, तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं हम लोग ABC। यहाँ पे हो जाएगा A, ठीक है ना, ऊपर में हमारा A है, ये B है, और यहाँ पे ये C है। ठीक है, ये बन के आ गया A और B और C। तो जो चाप काटा है इसका भी नाम लिख सकते हैं आप। यहाँ पे भी जो चाप काटा गया है उसका भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा M, ये हो जाएगा हमारा N, ये हो जाएगा K, और इधर हो जाएगा हमारा L। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे। जब ये 120 है और ये 60 है, दोनों घटाएंगे तो कितने डिग्री का कोण निकल के आएगा, 60 डिग्री का कोण निकल के आएगा। तो हम लोग फिर 60 अंश का कोण बना देंगे। मतलब कहने का मतलब 120 में से 60 डिग्री निकालेंगे तो क्या बन के आएगा, 60। 60 कैसा कोण है, एक न्यून कोण है। 60 डिग्री कोण कैसा कोण है, न्यून कोण है। तो इसका मतलब एक फिर से 60 डिग्री का कोण बना के रचना करना है। तो 160 डिग्री का हम लोग कोण यहाँ पे खींच लेंगे। इस तरीके से फिर से एक चाप लगाते हैं हम लोग इसको। ठीक है ना, इसका कोई भी नाम दे देंगे। इस नाम को नहीं बताया कि किस नाम से बताना है, और इसी की रचना करना है हमें। तो इस तरीके से हम लोग माइनस किए तो ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से ये हो गया 60 डिग्री का कोण खींच लिए। अब देखिए एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे y लिख दिए, यहाँ पे x लिख दिए, यहाँ पे z लिख दिए ना, मतलब कि x y z जो भी हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नाम लिख दीजिए। अब देखिए, अब इस बात को बस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्या समझाना मैं चाहता हूँ उस बात को समझिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक अधिक कोण में से एक न्यून कोण को घटाएंगे तो निकल के आएगा न्यून कोण। ये जरूरी नहीं है ये न्यून कोण निकल के आएगा। अगर मान लीजिए एक अधिक कोण हम लोग लेते हैं 145 डिग्री का, एक न्यून कोण सिर्फ और सिर्फ लेते हैं हम लोग 45 डिग्री का, तो दोनों को घटा के निकालेंगे तो निकल के आएगा 100 डिग्री। क्या 100 डिग्री का आपका है, आपका न्यून कोण होता है? नहीं, वो अधिक कोण है 100 डिग्री। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि न्यून कोण निकल के आएगा,
लिखिए, वो बोला है कि न्यून कोण है या अधिक कोण, तो इसमें लिख दीजिए न्यून कोण हम लोग निकाल के लाए, न्यून कोण होगा। जैसे बनाए हैं आप लोग वैसे ही इसका स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं, जैसे बनाए हैं वैसे ही स्टेटमेंट इसका लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके चौथे सवाल पर। चौथा सवाल हमारा बोला है पटरी और प्रकार की सहायता से 7 से 1/2 डिग्री का और 22 से 1/2 डिग्री का कोण की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पटरी और प्रकार की सहायता से बोला है, तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे। देखिएगा ध्यान से, 7.5 डिग्री का कोण बनाना है। तो याद रखिएगा कि 7.5 डिग्री नहीं समझ में आएगा तो 7.5 में 2 का गुणा करेगा, कितना हो जाएगा 15। 15 में 2 का गुणा करिएगा, कितना हो जाएगा 30। 30 में 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 60। मतलब हम लोग 60 डिग्री का तो पटरी और प्रकार से बना सकते हैं ना। तो 60 का पहले बनाएंगे, फिर 60 का आधा करके लाएंगे 30। 30 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 15। 15 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 7.5। बस आधा आधा करते जाइएगा। ये कोण हम लोग यहाँ से रखते हैं और इसको रखने के बाद देखिए ये चाप को यहाँ पे रखेंगे और चाप को रखने के बाद ये एक चाप लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से एक चाप लगाते हैं इस तरीके से, ये हो गया 60। अब देखिए 60 से हम लोग डायरेक्टली आधा करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे एक चाप काटें और जस्ट वहीं से यहाँ पे चाप काटें। जो चाप काट करके मिल के आया है तो पहले 60 का डिग्री का बनाया है, तो पहले 60 डिग्री का एक लाइन खींच लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 60 डिग्री का डॉट डॉट करके खींचिएगा यहाँ पे, इस तरीके से आप खींच सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे लाइन होगा थोड़ा सा डार्क खींच लीजिएगा, ये 60 डिग्री का हो गया। फिर यहाँ पे आप 30 डिग्री का खींचेंगे। 30 डिग्री का बन के आ रहा है आपका, तो यहाँ से 30 डिग्री का बन के आ रहा है, इस तरीके से खींच लीजिए। ये 30 डिग्री का हो गया। जहाँ पे ये बन के आ रहा है, ये बिंदु मिल रहा है, जहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से आप 30 के बाद यहाँ पे एक क्रॉस करेंगे और यहीं से जहाँ से इसको आधा करना है, यहाँ से इस तरीके से इसको बढ़ा के काट देंगे। तो ये हो गया 30 का आधा 15। फिर से ये डॉट डॉट 15, क्योंकि बनाना है 7.5 का, तो अभी तक हम 15 का ही बनाए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको मिलाना होगा 15 डिग्री के लिए, ठीक है। इस तरीके से 15 डिग्री का मिल के आया। अब 15 डिग्री के बाद 15 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 7.5। तो फिर से वही दूरी लेकर करके आपको 7.5 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पे रख करके और 7.5 डिग्री आगे खींच लीजिएगा इस तरीके से। फिर यहीं से चाप को रख करके और यहाँ पे क्रॉस कर लीजिएगा। जहाँ ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं, जस्ट ये दोनों जहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, ये दूरी पर, यही दूरी क्या हो जाएगी हमारी 15 डिग्री की। आप यहाँ से सीधे रखिएगा स्केल और इस तरीके से सीधे खींच दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री का कोण। तो इस तरीके से आप बनाइएगा आराम से, ये बन करके आ जाएगा, सॉरी 15 डिग्री नहीं 7.5 डिग्री का, 7 से 1/2 डिग्री का ये कोण हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। इस तरीके से ये बन करके आया। दूसरा बोला है 22 डिग्री का, 22 का 22 का 2 गुना करेंगे 45 का 2 गुना करेंगे 90। मतलब सबसे पहले आपको 90 बनाना होगा, क्योंकि 90 तो बन जाता है आराम से। तो सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक एक चाप ले लेंगे, लेने के बाद इसको मिलाना जरूरी है, ठीक है ना। ये आराम से दोनों को देख लीजिएगा, ये मिलना चाहिए, दोनों बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, ध्यान से रखिएगा। ये देखिए इतना हो गया, हम लोग इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इस चाप को यहाँ से ले करके इस चाप को पूरी तरीके से, थोड़ा बड़ा रहे तो अच्छा ही रहेगा, इस तरीके से करके काट लेंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ से ये 60 और यहाँ से ये ऊपर की तरफ काट लीजिएगा, एक नीचे की तरफ 60 60 120 और 120 का और 60 का आधा करते हैं तो 30, मतलब ये 90 निकल करके आ गया। और 90 का आधा करने के लिए हम लोग को इस लाइन पे एक रेखा चाहिए। तो सबसे पहले 90 को हम लोग डॉट करके मिला लेंगे, इस तरीके से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब यहाँ मिलाए हम लोग को मिल गया है, तो इसको हम लोग को आधा करना होगा। तो यहाँ से एक लाइन को क्या करेंगे, नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से चाप काटेंगे और यहाँ से एक चाप काटते हैं, तो ये निकल करके आएगा 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। अब 45 का भी आधा हम लोग को 22.5 अंश चाहिए, तो 45 का भी आधा करने के लिए इस तरीके से हम लोग इस तरीके डॉट डॉट खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन आया 45 का, तो 45 का भी हम लोग आधा कर लेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 45 का आधा, इस साइड चाप काटेंगे और यहाँ पे एक इस तरीके से रख के यहाँ पे चाप काटेंगे, और जो दोनों चाप कट करके आ रहा है और वही हो जाएगा हमारा 22.5 डिग्री का कोण, ठीक है। तभी ये दोनों हो जाएगा हमारा 22.5 डिग्री का कोण, मतलब 22 सही 1/2 डिग्री का कोण। इस तरीके से ये आपका कोण बन करके आ जाएगा चौथे का। आप लोग जैसे बनाए हैं इसको वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। आप आराम से इसको लिख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं लिख के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आप लोग लिख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सबसे पहले आप 60 डिग्री का इसमें लिखिएगा, कोण बनाया
ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसको अर्धक किया जो 30 अंश का बना, फिर उसके बाद एक अर्धक किया, उसके बाद देखिए ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, यहाँ पे सी लिख लीजिएगा, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, ठीक है ना, यहाँ पे एफ, ठीक है। इस तरीके से आप एकदम नंबर वाइज से लिख सकते हैं। ए बी सी सबसे पहले बना, फिर यहाँ पे जो भी बनेगा यहाँ पे दूसरा ए बी डी बना, फिर यहाँ पे ए बी ई बना, फिर ए बी एफ बना। 4 लाइन तो इसी को लिखने में हो जाएगा, काम खत्म। उसके बाद बना देना है आपको। उसी प्रकार से यहाँ पे ए बी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी, यहाँ पे डी लिख लीजिए। इस तरीके से सी यहाँ पे लिखिएगा, डी यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ पे ई हो जाएगा। इस तरीके से आपका ई बन करके आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, 5वें सवाल पर। 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है, एक 3 सेंटीमीटर माप की एक रेखाखंड खींचिए ए बी। सबसे पहले जिसने बोला है जैसे वैसे वैसे कर लीजिए। पहले 3 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचिए ए बी खींच लीजिए, इस साइड खींचे ताकि इस साइड लिखने में अच्छा रहेगा। यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऐसा मापिएगा 3 सेंटीमीटर रहे, यहाँ से यहाँ तक देखिए 3.5 का हो गया, ठीक है। इसको रबड़ से मिटा लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 3.5 का, बस लिखना खींचना इसमें, तो 3 का ही खींचिएगा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के लिए आपको ये बिंदु से, यहाँ से ये बिंदु है, इसको पॉइंट कर लीजिएगा और ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो इस बिंदु को पॉइंट करके इसी लाइन को खींचिए, बस इतना ही, ठीक है। ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का। अब 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के बाद जैसा बोला वैसे करिए। बोला है ए पर, मतलब यहाँ पर हो जाएगा बी और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए से बोला है 3 सेंटीमीटर खींचिए, और बोला है हमारा क्या करें, लंब खींचना है 3 सेंटीमीटर लंब। लंब कब खिंचाता है, जब 90 डिग्री होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से 90 डिग्री का एक कोण बना लीजिएगा। यहाँ से एक चाप लगाइएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ से एक चाप लगाइएगा, इसको हो जाएगा 120, और ये दोनों को यहाँ से क्रॉस कर लेंगे, और फिर इस पे से जो चाप काटेंगे वो लंब की तरफ मतलब कि प्रदर्शित करता है। ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का लंब, ठीक है ना, ये हो जाएगा लंब। लेकिन बोला हमारा लंब में कितने सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर का लंब खींचना है। तो जितना दूरी ये ए बी का है उतना ही हम लोगों को ले लेना है, दूरी हो गया सेम। अब ऊपर की तरफ इसको क्या करना है, क्रॉस कर लेना है। ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो जो 3 सेंटीमीटर जहां कट करके आया इसको नाम ले दीजिए सी। अब इसको क्या करिए कि बी से सी को मिला देंगे हम लोग, बी से सी को मिला देना है, जैसा बोला वैसे ही बी से सी को मिला दीजिए, ठीक है। बी से सी को मिला दिया। अब मिलाने के बाद ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। अब जो बोला हमारे यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख दीजिए। अब जो बोला है उसको हम लोगों को लिखना है, रचना करना है। रचना कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखना है हमें रचना। देखिए इसका रचना हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें सत्यापित भी करना है। लिखा हमारा नीचे में कोण में कि यहाँ पर जो है कोण ए बी सी बराबर ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री दिखाओ, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो सर्वप्रथम जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिख देना है आपको। सर्वप्रथम, ठीक है ना, सर्वप्रथम 3 सेमी लंबाई का रेखाखंड खींचा, खंड यहाँ पे क्या किया, खंड ए बी खींचा, ठीक है ना। जैसे खींचा वैसे ही ए बी यहाँ पे हो जाएगा खींचा। बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया, बिंदु ए पर 90 अंश का कोण बनाया, ठीक ना, बनाया। फिर 3 सेमी का चाप लगाया ए से, फिर 3 सेमी का ए से चाप लगाया, ऐसे लिखिए, चाप लगाया, ठीक है ना। फिर ए से सी जो है कि ए सी खींचा, फिर क्या किया हमने, फिर ए सी खींचा, ठीक है, खींचा, और सी से बी को मिला दिया, फिर बी को सी से मिलाया। जैसा किया मैंने वैसे ही बस लिख रहा हूँ, मिलाया, ठीक है, मिलाया। मापने पर, मिलाने के बाद क्या हुआ, मापने पर हमारा क्या निकल के आया, हमारा मापने हैं। तो देख लीजिए हम लोग अगर चाँदा से इसको माप देते हैं तो चाँदा से मापने के लिए क्या करेंगे हम लोग, चाँदा यहीं पे रखे थे हम, हाँ ये हो गया हमारा। अभी देखिए ये चाँदा से मापते हैं तो ये देखिए 90 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। जब ये 3 सेंटीमीटर है, जस्ट बात है, इसके सामने का भुजा कितना हो जाएगा 30। ये जब 3 सेंटीमीटर देखिए सामने का भी कितना हो जाएगा 45, ये भी 45, ये भी 45 होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे एक केंद्र बिंदु रखिएगा, इसको मापिएगा, देखिए ये 45 के जस्ट बीचों बीच जाएगा, ठीक है ना, 45 और 50 के जस्ट बीच में आ रहा है, 50 और
40 और 50 के बीच में आ रहा है, ये देखिए सीधे जा रहा है ना यहाँ पे रेखा, तो ये हो जाएगा। दूसरा आप यहाँ से रख सकते हैं, और यहाँ से रखने के बाद देखिए इसको एकदम सीधे तरीके से रखेंगे सीधे तौर पे, तो आपका निकल के आएगा, ये भी देखिए एकदम 45 डिग्री पे आ रहा है ना इधर से रेखा, ये बीचों बीच, तो ये 45 डिग्री का। तो मापने पर हम लोगों का क्या निकल करके आ जाएगा, कोण ए बी सी इक्वल टू कोण ए सी बी इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सत्यापन करना है, तो हम लोग लिखेंगे सत्यापन में हमारा क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है हमारा, 180 अंश होता है। तो ये लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोण का योग कितना होता है हमारा, 180 होता है। ये आपको पता है 180 अंश होता है। तो लिखेंगे कोण ए बी सी प्लस कोण यहाँ पर जाएगा ए सी और बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी 90 अंश होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, ये दोनों 45 हैं, तो दोनों मिला के 90 होंगे, 90 हो गया हमारा। तो यहाँ पर जाएगा कोण ए बी और यहाँ पर जाएगा सी प्लस कोण ए सी और बी हैं, ठीक है ना, हैं। परंतु यहाँ पे आप देखिए तीनों कोणों को आप जोड़ देते हैं हम लोग, तीनों कोणों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं जब दोनों हैं परंतु ये दोनों जब इक्वल हैं, क्या इसको इक्वल दिखा सकते हैं, या फिर इक्वल हैं, दोनों सेम हो रहा है, इसका मतलब कि 90 अंश, मतलब दोनों को जोड़ सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे लिख सकते हैं कोण यहाँ पर जाएगा ए, यहाँ पर जाएगा बी और यहाँ पर जाएगा सी प्लस कोण यहाँ पर जाएगा ए सी बी इक्वल 90 और बटे में दोनों इक्वल जब ऊपर में है तो हम लोग 2 से भाग देते हैं, दोनों इक्वल है तो 2 से भाग दे देंगे तो पता चलेगा कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कोण ए सी बी और सी इक्वल, यहाँ पे देखिएगा दोनों इक्वल, यहाँ पे दिखा लीजिए इक्वल है, ये बात समझिए, दोनों इक्वल यहाँ पे दिखा लीजिए, बात ये समझिए, दोनों पे यहाँ पे इक्वल दिखा दीजिए, परंतु ये दोनों इक्वल हैं, परंतु यहाँ लिख दीजिए, परंतु यहाँ पे ए बी सी इक्वल, यहाँ पे ए सी बी है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा 2ab 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे जाएगा कोण ए बी सी इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा इक्वल, यहाँ पर जाएगा ए सी बी इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री। इस तरीके से ये आपका आंसर ये प्रूफ हुआ, ठीक है ना, प्रूफ कर सकते हैं या प्रूफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका 5वां सवाल हुआ ख़त्म। अब हम लोग इसके अगले सवाल पे जाएंगे, काफ़ी समय हो गया है, ठीक है। तो अगले सवाल के लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।